चाहिए। हम भागवत की कथा हो या राम कथा हो, कोई भी दिव्य कथा हो, सभी कथाओं का सार एक ये कि हमारा मन प्रभु के नाम में आस्था पैदा कर ले, विश्वास पैदा कर ले, श्रद्धा पैदा कर ले, हमारी आपकी वाणी से प्रभु का नाम निकलने लगे। समझ लेना कि कथा का प्रभाव हमारे आपके ऊपर हो गया। कथा तो जीवन भर सुनी, लेकिन प्रभु का नाम वाणी से नहीं निकल रहा। इसका मतलब है इधर से सुना, इधर से। जिस दिन कथा का रंग चढ़ जाएगा ना, आपकी वाणी से केवल प्रभु का नाम ही निकलेगा। इसलिए मस्ती के साथ सब लोग बोले श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा अवतरण की भी कथा इस नवम स्कंद में, महाराज सया सुकन्या की भी कथा है जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, भगवान श्री राम की भी कथा है इस नवम स्कंद में। रमेण सुहृदो गुणीति रामः, जो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करे या न करे, लेकिन भगवान सबसे प्रेम करते हैं। सबके हृदय में निवास किए बैठे हैं, चाहे सज्जन हो या दुर्जन। जीवन सभी को देते हैं, भोजन सभी को देते हैं, निद्रा सभी को देते हैं, गमन करने की शक्ति सभी को देते हैं। ऐसे दयालु को ही हम राम कहते हैं। भगवान श्री राम जी 4 रूपों में आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चाहे तैसे समझ लीजिएगा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राम कथा को भागवत के माध्यम से यदि सुना जाए तो सबसे पहले शत्रुघ्न की वंदना कर लेना चाहिए। शत्रुघ्न की वंदना क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारे आपके अंतःकरण में बहुत शत्रु बैठे हैं। कभी कभी हम कहते हैं, अगर महाराज हम ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर हमें अपने शत्रु का पता लग जाए तो सच बता रहे, हम उसके संग का कराएं? कहते कि नहीं? लेकिन हमारे आपके शरीर में पहले से छिपे बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, त्रयम त्यजेत, काम, क्रोध, मद इनको त्याग दो। कहा जाता है काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। अरे बाहर के दुश्मनों को तो तब मार पाओगे जब तुम अपने घर में एकता कर लो। लेकिन हमारे हृदय में तो काम अलग, क्रोध अलग, बोलो जी, मोह अलग। बाहर चाहे थोड़ा वो शांति मिल जाए, लेकिन भीतर पता नहीं कितना उद्वेग, कितना कौतूहल, कितनी अशांति। जहां बैठे वहां मुंह लटको, विचारों में खोए हुए। किसी ने पूछा तुम मुस्कुराते नहीं हो? बोले बेकारी बातें न करो। क्यों? हृदय निर्मल नहीं है। अगर इन शत्रुओं को मारना है तो क्या करना है? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन, जिसका नाम उच्चारण करने मात्र से ही, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा
यदि हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे बाह्य जगत के हों, चाहे आभ्यंतर के हों, बहिरंग हों या अंतरंग हों, उनको शांत करने के लिए, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप ही तो शत्रुघ्न है। राम धर्म है, भरत अर्थ है, लक्ष्मण काम है। दशरथ जैसे वेद तत्व के घर में चारों भाइयों के विवाह हुए। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकेतु। और भगवान श्री राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए संसार में भाई के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, संतों का कैसे आदर किया जाए, दुष्टों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि नीति भी कहती साम दाम दंड भेद। रामचरित मानस की कथा ठाकुर जी की कृपा से अभी कुछ समय पहले ही मैं जिला श्रावस्ती से कह करके आया हूं। भीषण कोहरा, भीषण ठंडा भी थी। भगवान श्री राम की कथा में बहुत आनंद है। काम को कैसे परास्त किया जाए, क्रोध को कैसे किया जाए, लोभ को कैसे किया जाए। आइए थोड़ा सा बीच है, उसके बाद में भगवान श्री केशव आने वाले हैं। और एक बात और निवेदन कर दूं, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भगवान कृष्ण की लीला को सुनने के पहले यदि राम कथा का रसपान नहीं किया तो हो सकता है हमारे आपके मस्तिष्क में भगवान केशव के प्रति संदेह, संशय पैदा हो जाए। क्योंकि भगवान कभी नाचते हैं, कभी नचाते हैं, तो कभी मटकी फोड़ते हैं, तो कभी माखन चुराते हैं, तो कभी गलियां चराते हैं। कभी कभी मन में हो सकता है यदि राम कथा को न सुना जाए पहले तो हम भ्रम में जा सकते हैं। इसलिए पूज्य चरण व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में पहले राम कथा का उल्लेख किया है। राम कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि राम ही श्याम है, श्याम ही राम है। अगर आपको ये लग रहा हो नहीं है तो ऐसे आप समझ लो, कृष्ण में रा लगा हुआ है, कृष्ण रा, और कृष्ण में से रा हटा दीजिए, क्या रह जाएगा? कृष्ण। और कृष्ण का कोई अर्थ ही नहीं होता। अब देखिए, अगर इधर लक्ष्मण है तो वो बलराम है। मैंने कहा था कि 4 रूपों में भगवान, और यहां कृष्ण बलराम 2 रूपों में। तो रा जो है वो कृष्ण के साथ है, माँ है वो बलराम के साथ है। तो इसका मतलब रा और माँ जोड़ोगे तभी तो होगा। इसका मतलब है परमात्मा ना तो वो अनेक है ना वो 2 है, अगर है तो परमात्मा एक है, सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए पहले राम कथा सुनो संक्षिप्त में। भगवान श्री ने धनुष भी तोड़ा, सीता से नाता भी जोड़ा है, और अयोध्या का त्याग अपने माता पिता के सम्मान की वृद्धि के लिए किया। और देवताओं का जो संकल्प था, क्योंकि भगवान का आगमन तो इसीलिए हुआ है ना कि असुरों का विनाश हो, और भगवान ने आगे प्रतिज्ञा भी की। भगवान जिसमें जाते हैं, एक जगह देखा भी है वनपथ में, जब चित्रकूट से यात्रा प्रारंभ करते हैं श्री रघुनाथ जी, अस्ति समूह देख रघुराया, पर्वताकार हड्डियां लगी हैं। अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया। पूछा मुनि ने लागी अति दाया, मुनि ने लागी अति दाया। पूछा मुनि ने लागी अति दाया, महात्माओं से पूछा ये हड्डियों का ढेर
महात्माओं के आश्रम के समीप कहां से आ गए। संतों ने कहा भगवान निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निशाचरों ने ऋषियों को खाया, उन ऋषियों की हड्डियां पड़ी हैं। भगवान की आंखों में आंसू आए। यदि तुम दूसरों के दुख को देख करके द्रवित नहीं होते हो तो आपका हृदय कोमल नहीं है, तो पत्थर है। और जहां पत्थर है वहां करुणा और दया का तो कोई स्थान ही नहीं होता। और भगवान है करुणा निधान। भूतकाल में कभी निशाचरों ने ऋषियों को खाया, हड्डियों को देख करके जब प्रश्न किया, संतों ने जब कहा, भगवान के कानों में जब यह वाक्य आया, निशाचरों ने ऋषियों मुनियों को खाया, भगवान की आंखों से आंसू की धार बहनी। कितनी कोमल होंगे। भगवान को अपने लिए कभी क्रोध नहीं आया। भगवान निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। और भगवान ने कैसी लीला की। चाहे वो भरद्वाज जी हों, चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे अगस्त जी हों, किसी से मार्ग पूछते हैं तो किसी से पूछते हैं मैं कहाँ निवास करूं। और निशाचरों का संहार जब करने की बात आई तो अगस्त जी से कहते हैं महाराज अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। महात्मा जी बड़े चालान थे। महाराज जी मंत्र तो बाद में दूंगा, पहले हमें दक्षिणा दे दो। अगस्त जी ने कहा पहले हमें दे दो तो मैं कुछ दूं। भगवान बोले मांग लो, दक्षिणा में क्या चाहिए। बोले यह बर मागम कृपा निकेता, बसहु हृदय समेता। जब भगवान ने कहा तथास्तु, बोले अब हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं। बोले क्या मंत्र दे रहे हो महाराज, जब दे दो। देखिए है प्रभु परम मनोहर ठामू, पावन पंचवटी देहि नाम। आप पंचवटी में चले जाइएगा, वो ऐसा स्थान है जहां पर जाने से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। वो जानते थे यही पंचवटी में सूप न खाई, लक्ष्मण के द्वारा बैरागी के द्वारा उसके नाक कान कटे, बाद में खरदूषण तीसरा आदि सीताराम हुए। और दशानन का पूरा परिवार ही यदि सीताराम न करता तो शायद दशानन का मरण भी नहीं होता। याद रखिएगा जगत में जो माया का चेहरा हो जाता है वही मर जाता है, और जो माया के माध्यम से जो मायापति का यजन कर लेता है वही अमर हो जाता है। विभीषण अमर हो गया। 7 महापुरुषों में विभीषण का नाम है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। याद रखिएगा जगत में आए हो तो जगत में जगदीश का भी भजन करते रहो। आइए मिलके हम आप सभी लोग बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
वत्सल भगवान की। जय हो। अब भगवान केशव को बुलाया जाए। सभी की इच्छा है कि भगवान आए, हमारी भी इच्छा है, क्योंकि जब भगवान लीला पुरुषोत्तम आते हैं फिर तो बाहर ही बाहर है। इसलिए भक्त कहा करते हैं, मदन मन मोहनी सूरत। हे गोपाल, कि मदन मन मोहनी सूरत दिखाओ तो मजा आए। 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 मेरे प्रभु तरस दो प्यास, तरस दो प्यास नैनों की बुझाओ तो मजा बुझाओ तो मजा आए। प्यास नैनों की बुझाओ तो मजा आए। जय हो। कुंजन में न कलियन में विराजो मन के मधुबन में। न कुंजन में न गलियों में विराजो मन के मधुबन में। हो न कुंजन में न गलियन में विराजो विराजो मन के मधुबन में। राधे मैं नाचूं और हे मुरलीधर, मैं नाचूं और तुम मुरली बजाओ तो मजा आए। और तुम मुरली बजाओ तो मजा आए।
बिहारी प्रभु मुख जब से फेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रभु मुख जब से फेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिया दिया इस नेह, दिया इस नेह का मन में जलाओ तो मजा आए। भगवान से भक्त क्या चाहता है? खिले हैं फूल, खिले हैं फूल हसरत के, खिले हैं मेघ चाहत के। खिले हैं फूल हसरत के, खिले हैं मेघ चाहत के। खिले हैं फूल हसरत के, खिले हैं मेघ चाहत के, खिले हैं मेघ चाहत के। मोहब्बत का प्रेम, प्रेम सरोवर, मोहब्बत का चढ़ा दरिया, मोहब्बत का चढ़ा दरिया, नहाओ तो मजा आए। चढ़ा दरिया नहाओ तो मजा आए। दिखाओ तो मजा आए। मगन मन मोहनी सूरत दिखाओ तो मजा आए। मदन मन मोहनी सूरत दिखाओ तो मजा आए। मनाती हूँ तुम्हें हर पल, कभी ऐसा भी हो निर्मल। मनाती हूँ तुम्हें निर्मल, कभी ऐसा भी हो निर्मल। मनाती हूँ तुम्हें हर
बालपन कभी ऐसा भी हो निर्मल, कभी ऐसा भी हो निर्मल, कैसा मैं रूठूं। अभी तक तो आप रूठते थे और हम मना, लेकिन क्या कभी ऐसा भाग्य नहीं, सौभाग्य हमको भी मिलेगा। मैं रूठूं और मैं रूठूं और तुम मुझको मनाओ तो मजा आए। मदन मन मोहनी सूरत दिखाओ तो मजा आए। और दरस दो प्यास, दरस दो प्यास नैनों की बुझाओ तो मजा आए। गोपाल भगवान की जय हो। श्री हरि शरणम, हरि शरणम। मदन मन मोहनी सूरत दिखाओ तो मजा आए। और शेष जो रह गया वो कब मिले? दरस दो प्यास नैनों की बुझाओ तो मजा आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कृपा देखिए, हमारे बड़े भाई साहब भी बैठे हैं, पंडित श्री राधेश्याम जी मिश्र तूफान जी, बहनोई कथावाचक, भांजा कथावाचक, पूरा परिवार जहां देखो सब भगवान की कथा कहने वाले हैं। क्यों स्वामी जी? बोलिए सावरे सरकार की भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर। यदि हम आप भी वसुदेव बन जाएं तो भगवान हमारे आपके घर में आ जाए। कभी कभी लोग कह देते हैं कि मथुरा के कारागार में भगवान प्रकट हुए, और लोग कहते हैं, पुराण कहता है कि वसुदेव के घर में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। घर वही है जहां गृहिणी रहती है। घर कहाँ है? गृहिणी, गृहिणी को ही हमारे यहाँ गृह कहा गया है, जो समस्त अपने परिवार के भरण पोषण को
उत्तरदायित्व को ग्रहण करती है, कभी भी अपने कर्म में व्यवधान नहीं आने देती। वह घर है, होगा किसी के लिए मथुरा का कारागार, लेकिन वसुदेव के लिए तो घर है, क्योंकि उनकी श्रीमती जी तो साथ में ही थी। वसुदेव जी महाराज के घर में भगवान आए। वसुदेव जिसके हृदय में बसे हों देव, वसुदेव। और देव कौन होता है, ध्यान देना है, जिसमें सामर्थ्य है सब कुछ दे देने की, और यहां तक कि जो परमात्मा स्वयं को भी दे देता है। जगत में हम आप सबको सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भगवान अपने को भी दे देते हैं। चाहे तो ऐसे समझ लो, भक्त भगवान को भी बेच देते हैं, कुछ भक्त खरीद लेते हैं, कुछ भगवान को बंधन में बांध देते हैं, और कुछ भगवान से अपने बंधन को मुक्त कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कथा का आनंद ले रहे हैं परीक्षित जी, और परीक्षित जी ने कहा, यह दोष धर्मशील से निकराम मुनि सप्तम तंत्रा सेनावतीर्ण से विष्णु और वीर्याणि संसनः। आपने सब कुछ कहा है, मैं ये चाह रहा हूं, यदु के वंश में भगवान आए, यदु धर्म के प्रतीक है, जिन यदु ने धर्म के लिए संसार के भोग से नाता तोड़ दिया। धर्म उन्हीं के पास रहेगा जो त्यागी होगा, और जो रागी होगा वहां धर्म नहीं हो पाएगा। चाहे लक्ष्मण को देख लो, चाहे भरत को देख लो, चाहे हनुमान को देख लो, चाहे अंगद को देख लो, जिस महापुरुष के आगे बड़भागी या अनुरागी लिखा गया हो, उसके जीवन पर दृष्टिपात करना वो त्यागी होगा। और जिसमें भोग त्याग करने की प्रवृत्ति नहीं, वो कभी भी भगवान के चरणों का अनुरागी नहीं होगा। जगत में हम लोग ज्ञान वैराग्य तब सब कुछ करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भगवान शंकर क्या कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बोले ज्ञान विरागा। भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं, इसलिए कहा जाता है, भक्त लोग कहा करते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सब कुछ मुझे दे डाले तो लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। परीक्षित ने कहा, महाराज हम भगवान केशव के अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ, और भगवान की कथा से 3 को आराम है, वक्तारम प्रक्षकम तत्पाद सलिलम यथा, यानी श्रोत्री वक्ता को भी है, वो कथा कह रहा आनंद ले रहा है, प्रश्न करने वाले को भी सुख मिल रहा है, और सबसे ज्यादा आनंद किसे मिलता है बोलो, श्रोताओं को। इसलिए भगवान की कथा से ज्यादा कोई भी परोपकार की वृत्ति हो ही नहीं सकती। जो अपने घर में एक बार भागवत की कथा करा ले, समझ ले उसने बहुत बड़ा परोपकार कर लिया।
सर्दी है, किसी को कंबल आप 100 बांट सकते हैं, 1000 बांट सकते हैं, 10,000 बांट सकते हैं, लेकिन सबकी सर्दी नहीं दूर कर सकते। 100 का भंडारा कर सकते हो, 10,000 का भंडारा कर सकते हो, लेकिन शेष, लेकिन भागवत करवाने से ये वनस्पति, ये पौधे, मिट्टी का कण कण भगवान के नाम का आनंद ले लेता है, क्योंकि सब में हमारा पहले से परमात्मा विराजमान बैठा है। इसलिए कथा समस्त लोक हितकारी। परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए। और ये कथा सभी को मालूम है कि कंस की चचेरी बहन है देवकी। सगी कंस की 5 बहनें हैं, कंसा, कंसवती, कंकासुर, भू राष्ट्रपालिका। ये 5 सगी बहन हैं। वसुदेव के भाई हैं देवभाग, उनको ब्याही। और देवक की कन्याएं जो हैं, चचेरी बहनें जो, वो सब वसुदेव जी को ब्याही। और जब देवकी का विवाह हुआ, इसके पहले बहुत कथाएं आती हैं कंस के जीवन की, चरित्र के ऊपर। बहुत अन्याय कर रहा था, बड़ा क्रूर था, निर्दयी था। लेकिन जिस समय देवकी की विदाई हुई तो इसके भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था कि बहन ऐसी ही होती है, जब चाहती है तब रुला देती है। रुलाती कि नहीं है? जिस समय देखा मथुरा के समान ने कि आज को कंस को हम ये समझते थे क्रूर है, निर्दयी है, अरे ये तो बहुत बड़ा दयावान है, आज अपनी बहन की विदाई में ये भी रुदन कर रहा है। थोड़ी देर में उसके मन में आया, मैं अपनी बहन की विदाई में स्वयं सारथी बन के जाऊंगा, रथ हाँकूंगा। अब तो समाज में चर्चाएं हो गई, कंस भाई बड़ा उदार है, देखो भाई कितना रोया, बहन को गले लगाया, गोदी में लेके रथ पर बैठाया और स्वयं राजा होकर के रथ हाँक रहा है। भगवान ने मन में विचार किया, ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। अगर सभी इसके पक्ष में न सही 1/2 भी आ जाएंगे तो ये पापी कहीं अपना सुधार न कर ले। इसके किए हुए कर्मों का तो फल मुझे देना है। इसलिए भगवान ने उसी समय आकाशवाणी कह दी है। व्यासी लिखते हैं, पथिक प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यात्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। आकाशवाणी हो गई, ऐ कंस, इसी देवकी का 8वां जो गर्भ होगा, लाल होगा, तेरा काल बनेगा। अब देखिए कितना दयावान है, सामने आ गया, एकदम क्रोध में आ गया, घोड़ों की लाशें छोड़ दी, जमीन में कूद करके आ गया, म्यान से तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ के मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने वहां ज्ञानोपदेश किया है, क्योंकि तलवारें 2 होती हैं, एक धातु की बनी होती है और एक ज्ञान की तलवार होती है। ज्ञान की तलवार के आगे ये संसार की बनी हुई धातु की कृपाणें बेकार हो जाती हैं। लिखा है, वसुदेवो महाभाग उवाच परिसंपयन्। बोले देखिए, संसार में जो आता है उसे जाना पड़ता है, हमेशा कोई रहता नहीं है। और देवकी का कोई दोष नहीं है, इसके द्वारा जो लाल आएंगे हम तुम्हें सब देते जाएंगे, क्योंकि समय नहीं भगवान आएंगे। तो कारागार में डाल दिया गया। कंस को ये मालूम हो गया, जो भी बालक पैदा होगा हमें मिल जाएगा, तो हमें फिर भय क्यों। कारागार में डाला गया। पहला बालक जब आया संसार में, वसुदेव देव ने देखने के लिए बालक को देखे, फिर अपने वचन को सोचे, बालक को लेकर के गए। और कंस ने देखा, देख करके कहा, ले जाओ, तुम बहुत बड़े भाई सत्यवादी हो, आखिर तुम मेरे मित्र हो, तुमने जो वचन दिया था मैं अपने 6, 7, 8 बालक देते जाएंगे, आज पहला बालक लाए, हमें तुम पर विश्वास है, अपना वापस ले जाओ। और जैसे ही भेजा तैसे ही भगवान श्री नारायण की प्रेरणा से नारद जी आ गए। कंस को उदास देखा, बोले क्या बात हो गई। बोला ऐसे ऐसे आज वसुदेव जी पहला बालक ले आए, 8 पंखुड़ी वाला एक पुष्प है। कहा गिनो भाई पंखुड़ी को, 8 ही पंखुड़ी हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 फिर फूल घुमाया, फिर गिनवाया, ऐसे 8 बार घुमा करके कहा बताओ कौन सी पहली कौन सी आठी। यानी कंस के ऊपर, जबकि बताना नारद जी ये चाहते हैं कि इस अष्टधा प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है, इस अष्टधा प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न निवास करते हो। हर किसी की किए हुए कर्म का फल भगवान देते हैं, लेकिन उसके हृदय में तो दूसरा भाव चल रहा था। उसने ये सोचा कि 8वां का पहला भी हो सकता है। वसुदेव जी अभी कारागार नहीं पहुंचे थे, फौरन बुला लिया और उसके बाद में उस बालक को ले लिया और वसुदेव के सामने ही एक शिला पर पटक दिया। इतना त्याग करना पड़ा होगा। नवजात शिशु अपने आप देने गए और पिता के सामने ही उस क्रूर ने, निर्दयी ने हत्या कर दी। व्यासी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 बालक ऐसे जो आते गए जाते गए। 7वां जिसमें बालक आया, भगवान ने योग माया के माध्यम से देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में कराया, जिनको बलराम कहते हैं। और इधर 8वें लाल के रूप में भगवान आते हैं और कन्या बनकर के माया यशोदा की गोद में लेटती है। और जिसमें कारागार में भगवान आए, निशीथे तम उद्भूत जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम। आज भगवान श्री देवकी के सामने प्रकट होते हैं, वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं और 9 बार देवकी ने सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना की। वसुदेव कहते हैं विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबोधिधक। और जब भगवान आए तो लिखा है अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना यदेवा जन जनमाक्षम सांतक्ष ग्रहतारकम दिशा प्रसेदु निर्मलोडुगणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरः नद्याः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहा श्रियः दुजाली कुल सन्नादस्तबका वनराजयः। रात्रि में कमल खिल गए, अंधेरा है। जबकि कहा यह जाता है कि कमल तब खिलता है जब भगवान भास्कर उदित होते हैं। लेकिन इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद में व्यासी ये भी लिखते हैं भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। कैसे? मंदार कुंद पूर्वोत्पल चंपकारण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजात गंधैर्चितै तुलसिका वर्णेन सत्या। भगवान के लिए लिखा गया है मंदार कुंद पूर्वोत्पल उत्पल। कमल 2 होते हैं, एक अंबुज और एक उत्पल। जो अंबुज होता है, जो कमल, वो भगवान भास्कर के उदय होने पर ही प्रस्फुटित होता है। और जो उत्पल नाम का कमल होता है वो अंधकार में भी खिलता है। बोल गोविंद भगवान की। यही भागवत के 3रे स्कंद में है। मंदार कुंद पूर्वोत्पल चंपकार पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता। और भगवान के गले में तुलसी की माला। गंधैर्चितै तुलसिका भरणेन तस्या। भगवान को तुलसी प्रिय है, इसलिए देखा होगा जितने वैष्णव हैं तुलसी की माला पहनते हैं। जो प्रसून हैं इन्हें फूल क्यों कहा गया है? इसलिए फूल कहा गया है जो दूसरे के ऐश्वर्य को सुनकर के मुरझाता नहीं, वही तो फूल कहा जाता है।
दादाजी फूल में विशेषता है कि वो किसी की तुलसी की वंदना की गई भागवत में तो फूल बड़ा खुश होते हैं और क्या मानते मालूम, तुलसी बहुमानयंती, तुलसी ने बहुत ही भगवान की तपस्या की होगी। हमारा इतना पुण्य कर्म नहीं है जो भगवान हमको तुलसी जैसा प्रेम करे। लेकिन आज अगर हमसे आपसे कोई किसी से प्रेम करता है, बात करता है, तो पता नहीं दृष्टि कितनी विचित्र है, अर्थ का अनर्थ लगा देता है। अरे फूलों से सीखो, बिना तुलसी के गोविंद नहीं रहते, राम नहीं रहते। लेकिन फूल कभी मुरझाते नहीं, चाहे चरणों के पास रख दो तो खिले हुए हैं, सर पर चढ़ा दो तो खिले हुए हैं, जीवित के गले में डाल दो तो खिले हुए हैं, और चाहे शमशान घाट पे जा रहा हो कोई यात्री, उसके गले में डाल दो तो मुरझाता भी नहीं है। जो हानि लाभ यश और अपयश, मान और सम्मान दोनों में समान बना रहता है, उसी को तो हम प्रसून कहते हैं, उसी को हम प्रसून कहते हैं। अब भगवान प्रकट हो गए कारागार में, रात्रि का समय है। निशीथे तम उद्भूते, निशीथ माने अर्धरात्रि, ठीक 12 बजे भगवान जब आए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। देखा कि प्रकाश है, उस प्रकाश में एक चतुर्भुजी मूर्ति आ रही है। उस मूर्ति को देखकर के वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया। उस मूर्ति ने कहा हमें गोकुल पहुंचाओ। ऐसे समझिए पहरेदार सो रहे हैं, फाटक अपने आप खुल रहे हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई हैं, सुख की व्यवस्था हो गई है कि खुल गए जेल के सारे ताले, खुल गए जेल के सारे तारे, मेरे मोहन जबी पधारे आधी रात को। भगवान आए तो देवता जब खुश होते हैं तो फूल बरसाते हैं। माया भी भगवान की बादलों से, घनमानी बादलों से फूलों की वर्षा यानी जल वर्षण होने लगा। खुल गए जेल के सारे तारे, मेरे मोहन जबी पधारे आधी रात को। घन गरज करे बरसात को, बरसात को, गरज करे बरसात सारे तारे, मोरे कान्हा जबी पधारे आधी रात को। हमें गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को।
अंधेरी अंधेरिया हो गई। देखो हमने कहा ना अंधेरी रात में भगवान आए तो भगवान ने सोचा कलयुग में भी प्रभाव दिखा दे। खुल गए जेल के सारे तारे, खुल गए जेल के सारे तारे, मोरे मोहन जबी पधारे आधी रात को घन गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को। झांकी मनहर, श्याम सलोनी सुंदर झांकी मनहर चितवन बाकी। छोड़ दिया बैकुंठ सामने, छोड़ दिया बैकुंठ को मोहन, दीन ने इच्छा राखी ऐसी लीला की बनवारी, ऐसी लीला की बनवारी। रक्षक सोए हो सभी सारी आधी रात को, गरज करे गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को। तब चरणन सिर नाम। भगवान को देखा, कहा वसुदेव देवकी जी ने तब चरणन सिर नाम। कहा घनश्याम मंद मुस्का के तुमको काम बताऊं, हमको तुमको कुल पहुंचा दो। भगवान ने कहा हमको तुमको कुल पहुंचाओ, पांचे कन्या तुम ले आओ आधी रात को। गरज करे गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को। श्याम सुंदर ने, धनुष स्वरूप श्याम सुंदर ने पाई ममता सारी। पहुंचाया वसुदेव ने गोकुल लाए कन्या प्यारी। हो गई पहले जैसी रचना, हो गई पहले जैसी रचना, कुछ पल माया बंधन रहना थी रात को। गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को, गरज करे बरसात को।
तूफान आएगा, जय जय, जब तूफान समय आवेगो, जब तूफान समय आवेगो मन में ना घबराना, जब तूफान समय आवेगो मन में ना घबराना। छोड़ के सारे जगत के बंधन हरि नाम को गाना। छोड़ के सारे व्यर्थ के बंधन कृष्ण नाम को गाना। निराला अमित की ऐसी वाणी। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएंगे, इस प्रकार से गड़बड़ी मच जाएगी। निराला अमित की ऐसी वाणी, हर भैया की परेशानियां धीराज को हम कर्ज करे माता बहनों से निवेदन है कि एक स्थान में बैठ जाएं, भगवान जी वहीं आएंगे। क्योंकि जब भक्त में अच्छी शक्ति होती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए यथास्थान बैठ जाएं, भगवान पास चल करके आएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। और कल झांकी के भी दर्शन करेंगे, कल झांकी भी होगी। और हम भूल गए थे, कल ही 56 प्रकार का भोग लगेगा और सभी लोग, कल गोवर्धन पूजा है और 56 प्रकार के कल भोग लगेंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे। और वृंदावन से झांकी भी कल आ रही है, सभी लोग झांकी के दर्शन करेंगे। यथा स्थान बैठ जाएं, आज नहीं कल है झांकी, आज ठाकुर जी आए हैं। बोल गोविंद भगवान की। ताली हो जाए सेवा श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, ठाकुर जी आपके पास स्वयं आ रहे हैं। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बसदेव जी भगवान को लेकर के चले। सघन वर्षा हुई, सौफन वाले नागराज ने रक्षा किया, यमुना में प्रवेश ले लिया। क्योंकि जिन प्रभु के नाम से भवसागर सूख जाता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसे भगवान को जब शीश पे लिए जा रहे हैं, यमुना जी ने मार्ग भी दिया। इधर वर्षा भी हो रही है, शेषनाग छाया भी किए हैं। भगवान ने अपना दाहिना चरण बढ़ा करके यमुना को अपना चरण स्पर्श भी करा दिया। और इधर गोकुल में भगवान पहुंच गए। फाटक खुले हुए हैं, लिखा है, व्यासी लिखते हैं, सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुतानुपादाय पुनर्ग्रहान। कन्या को गोद में लेकर के महाराज बसदेव जी वहां से चलते हैं। बालक को यशोदा के पास में लिटाया। बालिका को लेकर के जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से आए। वर्षा भीषण होती रही, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, रात्रि का समय है। और उस रात्रि के समय संभल के बैठना, वर्षा होने लगी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब वर्षा होने लगी, और भगवान की ये वर्षा क्या है, ये माया है। इसलिए कहा जाता है, जो माया सब जगह ही न
इधर भगवान श्री बांके बिहारी इधर आ गए हैं गोकुल में। मथुरा के कारागार में माया रूपी कन्या पहुंच गई, परम शक्ति पहुंच गई, जिसको हम लोग शीतला माँ कहते हैं, मंगला माँ कहते हैं, मठिया देवी कहते हैं। वह सर्वशक्तिमान शक्ति पहुंच गई। लेकिन शक्ति का स्वरूप अपनाने वाला वहां कौन? क्योंकि वहां तो निर्दयी क्रूर शासक है। जैसे ही कन्या पहुंची, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। विद्वान जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, जब भगवान प्रकाश रूप में आते हैं तो व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है, और जब माया आती है तो पुनः बंधन में बंध जाता है। हथकड़ियां बेड़ियां फाटक लगे, ताले पड़ गए, कन्या रोई, पहरेदार जग गए। कंस को सूचना हुई, कंस भाग करके आया। देवकी ने याचना भी की, बालक नहीं बालिका है, लेकिन कंस के हृदय में करुणा नहीं है, क्योंकि कसी हिंसत हिंसा या मरता कंसा। व्याकरण में कसी हिंसा के अर्थ में कंस का प्रयोग होता है, जिसके हृदय में करुणा नहीं, दया नहीं है, उदारता नहीं है। नहीं आर्तनाद सुना माँ का, पैर पकड़ लिए, खींच लिया, एक शिला पर मारने का उसने तो साहस किया, और जैसे ही घुमाया, हाथ ऊपर गए, कन्या हाथों से मुक्त हो गई। अष्टभुजी मूर्ति बन गई दुर्गा महारानी की। माँ हो गई और आवाज लगाई, किम मया हतया मंद जात सुखलु तबांतकम। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा तो मरण निश्चित है, तुझे मारने वाला तो ब्रजभूमि में आ चुका है, और माया को मार भी किसने पाया? संत भी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ। और कंस माया को मार रहा है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। और इधर कन्या से आहत हो गया, शब्दवान से आज व्यथित हो गया, कंस वहां से चला गया। और इधर से विदा हुआ बाबा नंद के यहाँ, तो आनंद ही आनंद है। अब देखो नंद जी भी खड़े, और नंद के नंद खड़े। जय हो बिहारी जी की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल बोलो। नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। दिनो घोड़ा दिनो, और दिने पाल की, दिनो घोड़ा दिनो, और दिने पाल की,
कि जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना। जियो यशोदा, तेरो ललना। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ो अनोखो लाला लायो प्रभु वन में यश छायो। अनोखो लाला जायो तब वन में यत जायो। बड़ो अनोखो लाला जायो प्रभु वन में यश गायो, बड़ो अनोखो लाला जायो तब वन में यत जायो। वरना में पौड़ा के तूने मुझको बहुत खिलायो। बड़वा हिंदू मात यशोदा तुमने उसे खिलायो। ताको बाल बुलावे पढ़ना तेरो ललना। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना। और ये सांवरे सरकार की चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला भया। चलो देखिया में यशोदा घर चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला भयो। देखिए क्या भीड़ है, सब आनंद में डूबे हुए हैं। अरे ऐसे मत फेंकिए, किसी की आंख में लग जाएगा, कल कथा भी सुनने नहीं आएगा और पड़ोसी को बताएगा भैया सुनने मत जाना। वहां गए थे, एक आंख गोविंदा नमनमा हो गई। साधारण प्रसाद दीजिए, ऐसे मत फेंकिए। और किसी के लग गया हो तो क्षमा मांगते हैं, समझाया है लेकिन सही नहीं दे पाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी झोली कर देंगे। प्रसाद वहां भैया, ए भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं सबको मिलेगा। और बाकी ठाकुर जी का प्रसाद वहां है। सभी से निवेदन है कि ऐसे मत फेंकें। हमारे पास प्रभु जी कृपा से आप ही का प्रसाद है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं, सब आप ही का है, सबको मिलेगा।
कि चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला भयो, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला भयो, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला, बोलो देखिया मैं, यदुवंशी के घर में उजाला हुआ, यदुवंशी के घर में उजाला हुआ, चलो देख राधे देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। सभी लोग देखा स्थान कर जाएंगे, आरती होने वाली है, आरती लेकर प्रसाद लेकर सब जाएंगे, 2 मिनट है। लेकिन भैया ये कोई मालिक नहीं है क्या? शंकर जी की बारात है, जो चाहता है सो प्रारंभ कर देता, प्रसाद सबको मिल जाएगा, ऐसे फेंको मत। बोल सांवरे सरकार की, सभी लोग बोलो। दूर दूर से भक्त आए, सबको घर भी जाना है। और कल नंद उत्सव होगा, और कल ही गोवर्धन पूजा होगी, कल ही 56 प्रकार का भोग लगेगा, और सबको भोग भगवान के द्वार से मिलेगा। सभी भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के दर्शन करें, और गड़बड़ी ना मचाएं। सभी से निवेदन है कि राम की चिड़ैया और रामे को खेत, और खाओ चिड़ैया भर भर पेट। आप की व्यवस्था आप ही लोग पाओ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो श्रद्धा सुमन भगवान की आरती करेंगे, श्रद्धा भक्ति भावना सहित एक एक करके 108 दीपक के द्वारा ठाकुर जी की आरती होगी, और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोल सांवरे सरकार की जय हो। और ताली बजाइए कि हमें तो जो कन्या बनाए गयो री, हमें तो जो कन्या बनाए, हमें तो जो कन्या बनाए गयो, हमें तो कन्या बनाए गयो, हमें तो जो कन्या बनाए गयो, हमें तो जो कन्या बनाए गयो, ओ कान्हा नंद को चोरा जी, हमें तो जो कन्या बनाए गयो, हमें तो जो कन्या